आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दुबई के मैदान में हिंदुस्तान पाकिस्तान का महामुकाबला। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक यादगार रात। क्रिकेट के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों के बीच महामुकाबला। मैदान में तिरंगे और हरे झंडों की गूंज, सांसें थाम देने वाले लम्हे और जबरदस्त क्रिकेटिंग ड्रामा। भारत और पाकिस्तान की टक्कर एक बार फिर क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। टॉस और पाकिस्तान की शुरुआत। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, भारतीय गेंदबाजों ने इसे अपने अनुकूल बना लिया। पाकिस्तान को जल्दी ही एहसास हो गया कि वे एक अनुशासित भारतीय आक्रमण के सामने हैं, जो उन्हें कोई ढील नहीं देने वाला था। पहला झटका। पाकिस्तान की शुरुआत डगमगाई जब मोहम्मद आजम 23 गेंदों में 26 रन, 5 चौके ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले, लेकिन हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच दे बैठे। दूसरा झटका। इमाम उल हक 10 रन, 26 गेंदें का संघर्ष जारी रहा, लेकिन उनकी पारी एक दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट अक्षर पटेल के थ्रो से के साथ समाप्त हो गई। 9.2 ओवर में पाकिस्तान 47/2 पर संघर्ष कर रहा था। शकील रिजवान की साझेदारी उम्मीदों की किरण। इसी मुश्किल घड़ी में सऊद शकील 62 रन, 76 गेंदें, 5 चौके और मोहम्मद रिजवान 46 रन, 77 गेंदें, 3 चौके ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट की और पारी को स्थिरता दी। लेकिन जब लगा कि पाकिस्तान का स्कोर 270 के पार जाएगा, 35वें ओवर में शकील के आउट होते ही कहानी पलट गई। मध्यक्रम का बिखराव, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी। रिजवान, जो अपनी शांतचित्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, 34वें ओवर में 151 के स्कोर पर आउट हो गए। उनके जाने के बाद आगा सलमान 19, तैयब ताहिर 4 और शाहीन अफरीदी 0 ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हालांकि खुशदिल शाह 38 रन, 39 गेंदें, 2 छक्के ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला। अंत में नसीम शाह 14 और हारिस रऊफ 8 ने कुछ रन जोड़े, लेकिन पाकिस्तान 49.4 ओवर में 241 रनों पर ऑल आउट हो गया। भारतीय गेंदबाजी। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जबरदस्त अनुशासन दिखाया। हर गेंदबाज ने अपने रोल को बखूबी निभाया। कुलदीप यादव 9 ओवर 40 रन, 3 विकेट, मध्यक्रम की रीढ़ तोड़ दी। 42वें ओवर में सलमान और अफरीदी को लगातार गेंदों पर आउट कर मैच पलट दिया। हार्दिक पांड्या 8 ओवर 31 रन, 2 विकेट, बड़े मौकों पर आजम और शकील को पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल 10 ओवर 49 रन, 1 विकेट, कसी हुई गेंदबाजी, रिजवान का विकेट लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। रवींद्र जडेजा 7 ओवर 40 रन, 1 विकेट, तैयब ताहिर को जल्द निपटाया। हर्षित राणा 7.4 ओवर 30 रन, 1 विकेट, आखिरी विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी समेटी। मोहम्मद शमी 8 ओवर 43 रन, 0 विकेट, बिना विकेट लिए भी दबाव बनाए रखा। पाकिस्तान की पारी का टर्निंग पॉइंट। 35वें ओवर में लगातार 2 बड़े विकेट, पहले शकील और फिर रिजवान का विकेट गिरना। उस समय पाकिस्तान 159 से 4 पर था और 270 के स्कोर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन फिर मध्यक्रम के बिखरने से वे 241 तक ही सीमित रह गए। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने कुछ अच्छी साझेदारियां जरूर की, लेकिन उनके बल्लेबाजों में वह आत्मविश्वास नजर नहीं आया।
भारत की चुस्त फील्डिंग और योजनाबद्ध गेंदबाजी ने उनके रन बनाने की गति को धीमा कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मुकाबलों में से एक, भारत बनाम पाकिस्तान, दांव पर था न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में 2 महत्वपूर्ण अंक, बल्कि लाखों दिलों की धड़कनें भी। और इस महामुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की, जिसमें विराट कोहली का शानदार शतक जीत की सबसे बड़ी कहानी बन गया। भारत की पारी तेज शुरुआत, झटके और फिर विराट का जलवा। 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आक्रामक रही। कप्तान रोहित शर्मा 20 रन, 15 गेंदें, 3 चौके, 1 छक्का ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से फील्डिंग टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए, लेकिन शाहीन अफरीदी की रफ्तार भरी इनस्विंगर ने उन्हें चकमा दे दिया। भारत का स्कोर 31 से 1, 4.6 ओवर, एक शुरुआती झटका, लेकिन कोई नई बात नहीं जब सामने विराट कोहली जैसा चेज मास्टर हो। दूसरे छोर पर शुभमन गिल 46 रन, 52 गेंदें, 7 चौके ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने कवर और स्क्वायर लेग पर बेहतरीन स्ट्रोक लगाए, लेकिन जब वो बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, तभी अबरार अहमद की घूमती हुई गेंद ने उन्हें चकमा देकर बोल्ड कर दिया। भारत 100 से 2, 17.3 ओवर, एक और झटका, पाकिस्तान को उम्मीद बंधी। स्टेडियम में गूंजते भारतीय समर्थकों के नारों के बीच मैदान पर उतरे विराट कोहली, जिन्हें इस दौर का सबसे बड़ा चेज मास्टर कहा जाता है। विराट का अंदाज अलग था। वह न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के स्पिनरों को बेजान कर रहे थे। उनका साथ निभाने आए श्रेयस अय्यर 56 रन, 67 गेंदें, 5 चौके, 1 छक्का, जिन्होंने शुरुआती धीमी शुरुआत के बाद शानदार खुशदिल शाह के खिलाफ छक्का जड़ा और भारत को जीत की राह पर बनाए रखा। दोनों ने मिलकर 114 रनों की साझेदारी की, जो पाकिस्तान की हार की कहानी लिखने वाली साझेदारी बनी। लेकिन जब लगा कि अय्यर अंत तक रहेंगे, खुशदिल शाह ने उन्हें 56 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया। भारत 214 से 3, 38.5 ओवर, अब बस औपचारिकता बाकी थी। इसके बाद आए हार्दिक पांड्या 8 रन, 6 गेंदें, लेकिन शाहीन अफरीदी ने उन्हें जल्दी चलता किया। पाकिस्तान को फिर से थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन कोहली की आंखों में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, विजय। शानदार टच में दिख रहे विराट ने 111 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, और फिर मैच के अंतिम क्षणों में विजय रन भी उन्हीं के बल्ले से निकले। अक्षर पटेल 3 रन, 4 गेंदें, नाबाद रहे, और भारत ने 42.3 ओवर में 244/4 का स्कोर बनाकर 6 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम किया। मैच का टर्निंग पॉइंट विराट और अय्यर की 114 रनों की साझेदारी। भारत की शुरुआत नाजुक थी, लेकिन कोहली और अय्यर की संयम और आक्रामकता का मिलाजुला संगम पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हुआ। पाकिस्तान के गेंदबाजों की रणनीति कोहली के खिलाफ बेअसर रही, और इस साझेदारी ने यह तय कर दिया कि पाकिस्तान वापसी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलकी। शुरुआती झटकों के बावजूद पाकिस्तान ने जोश दिखाया, लेकिन कोहली अय्यर की साझेदारी के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से गिर चुकी थी। फील्डिंग में ढिलाई, गलतियां और बिना किसी ठोस योजना के गेंदबाजी ने उनकी हार सुनिश्चित कर दी। न कोई प्लान बी, न कोई फाइट बैक, और भारत ने इस मुकाबले को एकतरफा बना दिया। नतीजा भारत की धमाकेदार जीत, पाकिस्तान का टूटा सपना।
भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और इस जीत के साथ सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के लिए अब आगे की राह मुश्किल हो गई है। लेकिन जो बात इस मैच को यादगार बनाती है, वह है विराट कोहली का बेमिसाल शतक। एक ऐसी पारी जिसने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में असली बादशाह कौन है।